दोस्तों 19 मई नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो भी बातें सामने आने वाली हैं उनमें 2 से 3 मुद्दे उठेंगे जो कि मनी कॉन्टेस्ट के वापसी के लिए काफी बड़े रास्ते खोलने वाले हैं। वुमेन वर्ल्ड कप आने वाले हैं मनी और आईपीएल खत्म होने वाला है, तो इन दोनों के बीच में क्या कुछ नई सुनवाई हो सकती है, क्या नए अपडेट्स हैं, क्या नई तरीके से फिर से फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को वापस किया जाएगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग भी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो रिक्वेस्ट है आप सभी भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि हर एक अपडेट की जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 की वापसी कब होगी और जो कॉन्टेस्ट हैं उनका सटीक तारीख कब है कि वो कब पूरी तरीके से रिटर्न आएंगे। अब वो रिटर्न आएंगे तो क्या उनमें जो कॉन्टेस्ट है वो 49 रुपये का ही रहेगा या तो कॉन्टेस्ट का प्राइस चेंज हो जाएगा और आप कितनी टीम लगा पाएंगे, क्या कुछ नए नियमावली के साथ यहाँ पे नए रूल्स रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो आइए समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, भैया जो आप फैंटेसी धमाल पहले मचा रहे थे आज भी वही धमाल हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स मचा रहे हैं। बस आपका डिले क्या कर रहा है आपको ज्वाइन करने से। एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बस टैप करोगे फटाफट ज्वाइन हो जाओगे। अब आइए बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि क्या पूरी कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि हर फैंटेसी लवर का एक ही सवाल यहाँ पे दोस्तों अभी के हिसाब से चल रहा है कि क्या हम सिर्फ फ्री कॉन्टेस्ट ही खेलते रहेंगे, क्या यहाँ पे 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स और मिनी जीएल का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं लौटेगा, और लौटेगा तो कब लौटेगा। साथ ही साथ ड्रीम 11 पर ग्रैंड लीग जीएल की वापसी कब तक होगी। ये जो 3 सवाल हैं ये सभी फैंटेसी यूजर्स के मन में अभी के हिसाब से चल रहे हैं और लगातार लोग एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि पेड कॉन्टेस्ट वापस लाए जाएं और लाए भी जाएं तो सही तरीके से लाए जाएं। ऐसा नहीं है कि विनर्स अनाउंस हो रहे हैं, लिस्ट जारी हो रही हो लेकिन पता न चल रहा हो कौन जीता है। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो। साथ ही साथ आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस दोस्तों वीडियो में है और आपको मैं बता दूं कि पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दोस्तों कन्फर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे आइए समझते हैं बात को कि 1 जून का क्या अल्टीमेटम है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 19 मई को सुप्रीम कोर्ट और ओजीआई के बीच में एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बैठक है जिसमें इस चीज के ऊपर डिसीजन होगा कि क्या मनी कॉन्टेस्ट को वापस लाया जाएगा, और लाया भी जाएगा तो कौन सी वो स्किल बेस्ड गेम है जिनको ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कन्फर्म किया है। साथ ही साथ अल्टीमेटम डेडलाइन दे दी गई है कि 1 जून के आसपास पेड कॉन्टेस्ट की वापसी लानी होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे कारण क्या है, जो भी कॉन्टेस्ट है उनकी वापसी आपसे चंद कदम दूर बची है, क्योंकि जो हमारा सटीक आकलन है वो ये कहता है कि वीमेंस वर्ल्ड कप जो 9 जून से शुरू है उसके ठीक पहले आपको ड्रीम 11 पर पेड कॉन्सेप्ट खेलते हुए दिख जाएंगे, चाहे सब्सक्रिप्शन मॉडल हो या रेगुलेशन मॉडल, लेकिन वापसी पूरी तरीके से निश्चित है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता होगा ड्रीम 11 ने सेकेंड इनिंग अपडेट का यहाँ पे नया प्रोगेंडा लॉन्च किया है। अब दोस्तों सेकंड इनिंग क्या होता है, सेकंड इनिंग में अलग से टीम बनती है। फर्स्ट इनिंग खेल चुकी होती है, सेकंड इनिंग में अलग से सेकंड इनिंग के प्लेयर्स होते हैं और सेकंड इनिंग की पूरी टीम बनती है, और इसी टीम कॉम्बिनेशन से यहाँ पे नए तरीके से आप 1 करोड़ के पूल प्राइस तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर जितनी भी चीज़ें हुई आज 8-9 महीने से, ऑनलाइन गेमिंग बिल लॉन्च हुआ, प्रोगा लगा, मनी कॉन्टेस्ट को बैन किया गया, अगर कंपनियों को शट डाउन करना होता तो ये शट डाउन हो चुकी होती, ये करोड़ों रुपए के 50-50 लाख के जो पूल प्राइस अभी दे रही हैं ना देती। लेकिन इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ठीक करने के लिए इस चीज़ को लाया जा रहा है कि भैया हम अभी जिंदा हैं, हम पूरी तरीके से मार्केट में हैं, बस इंतजार है किसी एक ऐसे सुनवाई का, एक ऐसे फैसले का जिसके ऊपर फिर से हम पहले जैसा अपना प्लेटफॉर्म चालू कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझना है, आप लोग होशियार हो, आप समझो कि अगर ऑडियंस सही जगह खेलने के लिए नहीं पाएगी तो वो गलत जगह भाग जाएगी, और उसी गलत जगह को भागने से बचाने के लिए ऑडियंस के लिए यूनिक प्लेटफॉर्म्स को वापस लाना गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज से पहले फैंटेसी का वापस आना इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे दोस्तों पूरी तरह से जो कंडीशंस है वो पूरी कंफर्म क्यों है। 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं और पूरी तरीके से कंफर्मेशन बेस्ड चीजें हैं। सबसे पहला दोस्तों है जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र। बीसीसीआई का रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप पर भारी दबाव पड़ रहा है। लगातार आईपीएल की वॉचिंग गिरती जा रही है जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल का नुकसान बीसीसीआई को हो रहा है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे है टैक्सेशन, जो टैक्स होते हैं।
सरकार के 40% जीएसटी वाला मास्टर स्ट्रोक पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ है, क्योंकि जब से मनी कॉन्टेस्ट बंद हो गए हैं कंपनियां टैक्स और जीएसटी देना बंद कर दी हैं। तीसरी चीज दोस्तों, संविधान का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन, गेम ऑफ स्किल का कानूनी पक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ताकत यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी अपने पुराने रास्ते पे लाने का प्रयास करने वाली है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़े अपडेट हैं जो कि आपके प्लेटफॉर्म्स को वापस लाने में मदद करने वाले हैं। जैसा कि अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही मस्ट है, जहां पे बेहतरीन जीएल टीम और भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स का यहां पे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे जा चुके होंगे। लास्ट बार कह रहा हूं, फटाफट जाओ, अभी भी समय है। एक क्लिक में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे और लास्ट में आके वीडियो में आप थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ये आपके पछताने का कारण बनने वाला है। अब दोस्तों आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या कॉन्सेप्ट से यहाँ पे फैंटेसी के बिना पूरी तरीके से गेम को बाहरी नुकसान हुआ है और जो खेल हैं उनकी इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ा है। सबसे पहले ड्रीम 11 पे जितने भी कॉन्टेस्ट थे उनको बैन किया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से। उसके बाद न्यूट्रल मैचों में दर्शकों की दिलचस्पी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, मैचों की व्यूअरशिप में भारी गिरावट आई है और उसी के साथ साथ दोस्तों बीसीसीआई और ब्रॉडकास्टर्स को स्पॉन्सरशिप का तगड़ा झटका यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ साथ पिछले सीजन में कबड्डी की व्यूअरशिप 30-40 लाख से गिर के मात्र 4 से 6 लाख रह गई थी। विमेंस वर्ल्ड कप और डोमेस्टिक मैचों में बिना फैंटेसी कोई मैच क्यों देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं दिखी या सुप्रीम कोर्ट या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पे अगर जानकारी साझा नहीं की गई तो भैया फैंटेसी फील्ड के साथ साथ क्रिकेट के फील्ड का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को मेंटली समझ के चलना है। साथ ही साथ मैं जो जानकारी जो फैक्ट दे रहा हूँ दोस्तों, वो आपको भी लगेगा कि भाई ये चीज़ वाकई में होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो भाई संभव ही नहीं है कुछ। साथ ही साथ इम्पैक्ट मैट्रिक्स, फैंटेसी का खेल और अर्थव्यवस्था का प्रभाव कैसे होगा दोस्तों। पैरामीटर ये कहता है कि यूजर इंगेजमेंट, ड्रीम 11 के साथ हाई इंगेजमेंट और हर मैच में रुचि होती है, लेकिन सिर्फ इंडिया के मैचों तक सीमित होता है। ड्रीम 11 के बिना बाकी ऑडियंस कोई मैच नहीं देखती है। मैचों की व्यूअरशिप सभी मैच देखे जाते हैं जब फैंटेसी प्ले करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब फैंटेसी नहीं रहती तो सिर्फ न्यूट्रल मैचों में जारी व्यूअरशिप बहुत बुरी कंडीशन में आ जाती है। स्पॉन्सरशिप और रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप को भी भारी मुनाफा होता है, बीसीसीआई को भी रेवेन्यू बनता है जब फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स अपना प्रमोशन कराते हैं। अब स्पॉन्सरशिप में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरा बस यही कहना है कि सरकार और क्रिकेट बोर्ड को यह वित्तीय झटका बर्दाश्त नहीं होगा। 9 जून से पहले समाधान निकालना उनकी मजबूरी बन जाएगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें दोस्तों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगी फैंटेसी कंडीशंस को वापस लाने में। कारण नंबर 2, 40% जीएसटी का छिपा हुआ सच। दोस्तों 40% जीएसटी वर्सेस ऑनलाइन गेमिंग, इसका दोस्तों क्या पूरा सीन बन सकता है। सरकार ने 1 मई को अपने रूल्स लागू किए और ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी को 40% जीएसटी जोन में रख दिया। अगर सरकार इसे पूरी तरह खत्म करना चाहती है तो इसके लिए अलग से जीएसटी स्लैब क्यों बनाती। 40% ब्रैकेट लिस्ट में इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार को भविष्य में इसके चालू रहने की और इससे टैक्स मिलने की पूरी उम्मीद है, जिसकी वजह से अभी भी एक OGAI के साथ बैठक जरूरी बन जाती है। बैठक में जो भी अपडेट्स आएंगे, मैं तो पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों इस चैनल पे कवर करता रहूँगा, बताता रहूँगा आप लोगों से। और जो तीसरा रीज़न यहाँ पे बन जाता है इसके अप्रूवल का, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। तीसरा कारण क्या है, गेम ऑफ स्किल और असंवैधानिक बैन। समझिए इस बात को दोस्तों, कोर्ट पहले से ही फैंटेसी स्पोर्ट को गेम ऑफ स्किल मान चुका है और सट्टेबाजी नहीं मानता है। दूसरी चीज, फैंटेसी को बैन करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन केंद्र सरकार अपने हाथों में लेके बैन करना इसे अनसंवैधानिक माना है और ये चीज कंपनी वाले बहुत जोर शोर से इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भली भांति समझा है कि यह असंवैधानिक काम हुआ है। फैसला तर्कों के आधार पर होगा और इसका जो फाइनल अप्रूवल होगा वो यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से नहीं हटेगी। जैसे पिछली बार गेम ऑफ स्किल अप्रूवल मिलेगा और फैंटेसी की दुनिया फिर से चालू होगी। बस इसके लिए थोड़ा सा इंतजार है और थोड़ा सा यहाँ पे हमको आपको वेट करना है। साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि जो लास्ट में जो डिसीजन देगा वो कौन देगा, तो भैया आखिरी जो उम्मीद है वो बॉस यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी उम्मीद है। कुछ लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1976 और 77 के दौर याद करें जब इंदिरा गांधी जी बनाम सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त इंदिरा जी का लोकप्रियता चरम पे थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट बिकता नहीं है, वो हमेशा संविधान के दायरे में चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर रीजन
और रूल्स कॉन्टेस्ट चालू करेगा तो सरकार को भी इसकी पूरी बात माननी पड़ेगी। और पिछली बार भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को गेम ऑफ स्किल बोला था और फिर से प्लेटफॉर्म चालू हो गए थे। अब भी यही होने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार है, जिसकी वजह से हमको आपको फिर से पहले जैसे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। बाकी आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट करके हमको इस वीडियो में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।